इस बालक की जन्म तिथि है 12 जुलाई 2017। जन्म का समय है रात्रि में 10:20। जन्म स्थान है बहरीन, दुबई। इस बालक के बारे में जो भृगु संहिता में बताया गया है उसको सुनिए। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो घट लग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टि गोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, घट लग्न अर्थात कुंभ लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने च करणीनाथ रात्रि सस्तत्र संयुतः तदीसः दशमे गेहे सुखे दैत्य गुरुर्यदा पुत्रे रवि तथा द्यूने राहोस्तत्र रिपौ कुजः सौम्यस्तत्र महाप्राज्ञे निधने देव गुरुर्यदा। शुक्र जी के इस प्रकार विनम्र पूर्वक प्रश्न करने पर दया के सागर श्री भृगु जी बोले कि आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है और जन कल्याणार्थ किया है, अतः मैं इसका उत्तर देता हूँ। हे शुक्र जी, इस बालक का जन्म कुंभ लग्न के उदय काल में हुआ है और लग्न में चंद्रमा हैं जो केतु के साथ स्थित हैं। लग्न का स्वामी दशम भाव में स्थित है। कुंडली के सुख के स्थान पर दैत्य गुरु शुक्र हैं। पंचम भाव में सूर्य, सप्तम भाव में राहु स्थित हैं और रोग के स्थान पर नीच राशिगत मंगल बुध के साथ स्थित हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। पास योगम प्रकुर्वीत बालाल्पम चापि दर्शनम। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में पास नामक योग बन रहा है। बालाल्पम बाल्यावस्था में आयुभय कारक योग विशेष बन रहा है। सोत्पत्ते वसुवर्षांतम एवं च द्वादशांतरम क्लेशम तापम भयम घोरम सुयत्ने किंतु रक्षणम। हे शुक्र जी, जन्म से लेकर के 8 वर्ष की अवस्था तक और इसके उपरांत 8 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था तक इस बालक की आयु का घोर भय प्राप्त होने का योग बन रहा है। सुयत्ने किंतु रक्षणम, किंतु यत्न के द्वारा यह रक्षा प्राप्त करे। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम, यह सब इसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप कर्म के प्रभाव से हो, अतः आगे इसके पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं। हे शुक्र जी, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। बालोयम पूर्व जन्मनि बाहुजस्य कुले जातो व्यापारम मध्यमम गृहे साधनम लभते सर्वम विद्यालाभम श्रमादपि। यह बालक पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया था। उस समय इसके कुल में मध्यम व्यापार होता था और मध्यम सुख संसाधनों का लाभ प्राप्त था। यह बालक भी मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त किया। कृतस्तु यौवने तात प्रतिभु कार्यकम तदा, और मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त करके युवावस्था में ठेकेदारी का कार्य करने लगा। सेतु पथ सुनिर्माणम भवनम चैव सुविस्तृतम निर्माणम चापरोद्योगम कृतशीलस्तपोधन। उस समय यह बालक सेतु, पथ और भवन का निर्माण करता था और उसमें धन का लाभ करता रहा। दारात्मक सुखी भूयात प्रबंधनादि कार्यकम कृतशील क्षणेनापि वित्तार्जन पुनः पुनः। उस समय पत्नी और संतान से युक्त रहा, प्रबंधन और निरीक्षण का कार्य करता रहा। इसके आश्रय में बहुत से श्रमिक वर्ग नियुक्त थे और यह बालक छल पूर्वक बहुत धन का लाभ करता रहा, बहुत चतुर रहा, लोकदक्ष था। राजस्व हरणम कुर्यात शोषणम श्रमिकानपि। कुछ राजा का भी यह कार्य करता था। राजा की आज्ञा से सेतु, पथ और भवन इत्यादि का निर्माण करता था, किंतु बार बार राजस्व का हरण भी करता रहता था और इसके आश्रय में जो श्रमिक वर्ग नियुक्त थे उनका भी यह शोषण करता था। घोर पापम प्रकुर्वीत स्वार्थ साधन कम तथा। इस प्रकार बड़ा ही स्वार्थ साधन किया, घोर पाप कर्म किया। छलम विश्वासघातन च कृतश्चैव पुनः पुनः। श्रमिकों के साथ बहुत छल और विश्वासघात किया। विरोधे श्रमिकाणां तु चापघातम कृतोपि च।
जब श्रमिक लोग इसका विरोध करने लगे तो छल पूर्वक यह बालक उनका अपघात करवा दिया। रहस्यम न प्रकाशम स्यात्, किंतु यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। गृहबाहन सौख्यकम लभते देव तीर्थादव प्रीतिर्दाने द्विजेरता। इस प्रकार युवावस्था में गृहबाहन से यह युक्त रहा। प्रौढ़ावस्था आने पर धीरे धीरे सात्विक हो गया। देवता में, तीर्थ में, दान में, यज्ञ में, ब्राह्मण में प्रीति करने लगा। एवं शुभाशुभम कर्म कृतांते निधनं गतः। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में प्रारंभिक काल में बड़ा ही पाप कर्म किया, किंतु प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के काल में अनेक शुभ कार्यों को संपन्न करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले साधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। सिंधु तीरे महाप्राज्ञे यौने देशे सुयत्नतः सोत्पत्तिर्जायते तात दर्शने समसुंदरः। सिंधु तीर, समुद्र के तीर में यवन देश के अंतर्गत यत्न पूर्वक इस बालक का जन्म हो। यह बालक दर्शनीय हो, सुंदर हो। गोधूमस्य प्रभापन्न किंचित क्षीण तनुर्यदा गोधूम साफ वर्ण हो। यद्यपि बाल्यावस्था में कुछ दुर्बल शरीर का हो। कोमलः समतुंगोपी, बड़ा कोमल हो। युवावस्था में ऊंचे कद की शरीर का हो। शनैः शनैश्च यौवने सबलो पुष्ट देही स्यात्। जैसे जैसे अवस्था बढ़े वैसे वैसे शारीरिक पुष्टता इस बालक को प्राप्त हो, अर्थात युवावस्था में सबल और पुष्ट शरीर का हो। सुशील सोच्च ललाटकः, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो। मुखाधरादिकम सौम्यम सुनेत्रो भ्रिकुटी शोभा, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो। सुंदर नेत्र हो, भौहें मनोहर हो। मध्यमः संततिर्स्वापी चाग्रजयिकापि संभवः। यह बालक माता पिता की मध्यम संतान हो। अपने से बड़ी एक बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। उसके बाद अपना जन्म हो। अपने जन्म के पश्चात माता को कुछ समय तक संतानावरोध रहे। भ्रूणस्रावम भवेच्चैव, भ्रूण स्राव भी होने का योग है। त्रिवर्षांतरे पुनः चानुजैक सुखम योगम, किंतु अपने जन्म के 3 या 4 वर्ष के उपरांत एक छोटे भाई का भी सुख प्राप्त होने का योग है। लभते ग्रह योगतः, यह सब ग्रह योगों के अनुसार प्राप्त हो। भाग्यशाली भवेद बालः प्रज्ञावान चतुरोधिकः। हे शुक्र जी, बाल्यावस्था से ही यह बालक बड़ा भाग्यशाली हो, सरल विचार का हो, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत चतुर हो। बालेपि चंचलश्चैव तथा स्फूर्तियुतोपि च, कुछ चंचल हो बाल्यावस्था में और स्फूर्तिमान हो, किंतु माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाला और बड़ा गुणवान हो। तथास्तु लग्न के चंद्र केतुस्तत्र शुभो न तु, किंतु हे शुक्र जी, लग्न में चंद्रमा केतु के साथ शुभ नहीं है। रोगे भूमि सुतो नीच रंध्रे तत्र संयुतः, और कुंडली के 6वें भाव में अर्थात रोग के स्थान पर मंगल नीच राशिगत हैं और अष्टमेश बुध के साथ स्थित हैं। बालाल्पम प्रबलम योगम, जिससे बाल्यावस्था में प्रबल आयु का भय प्राप्त होने का योग बन रहा है। प्रथमे वेद वर्ष के ऋपुवर्षे भयं घोरम शैलाब्दे चाष्टमे तथा 10वें 12वें वर्षे स्वायुभीतिर्यदाधिकम। इन ग्रह योगों के प्रभाव से बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, चौथे वर्ष में, 6वें वर्ष में घोर भय प्राप्त हो। इसके उपरांत 7वें वर्ष में, 8वें वर्ष में, 10वें और 12वें वर्ष में भी घोर भय प्राप्त हो। आयु का भय विशेष हो। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रणज्वरादिकम भयम, चंद्रमा की निर्बलता से शीत जनित विकार, व्रण और ज्वर इत्यादि प्राप्त हों। और मंगल की निर्बलता से
दुर्घटना भयं घोरम, बार बार दुर्घटना का घोर भय प्राप्त हो, प्रज्ञा दोषम स्मृतेर भ्रमम, जैसे जैसे इसकी अवस्था बढ़े इसके बुद्धि में कुछ दोष उत्पन्न हो और स्मृति में भ्रम प्राप्त होने का योग बने। पूर्व पाप प्रभावेण रिपुवर्षे तथाष्टमे द्वादशे भयमायुष्य कथम दीर्घायुषी भवेत्। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इसने बड़ा ही घोर पाप कर्म किया था, इसके प्रभाव से बाल्यावस्था में, छठवें वर्ष में, 8वें वर्ष में और 12वें वर्ष में खास करके विशेष आयु भय हो। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म के प्रभाव से यह बालक कैसे दीर्घायुषी हो सकता है। विकलांगम भयम घोरम, विकलांगता का भय इसको प्राप्त होने का योग है पूर्व पाप के प्रभाव से। तथास्तु चाष्टमे गुरु सुखे दैत्य गुरु स्वर्ची प्रायश्चित प्रभावतः। किंतु हे शुक्र जी, कुंडली के आयु के स्थान पर बृहस्पति हैं और सुख के स्थान पर शुक्र हैं। ये दोनों ग्रह रक्षा करने वाले हैं प्रायश्चित प्रभावतः। अतः इस बालक के माता पिता यत्न पूर्वक इस बालक के पूर्व जन्म कृत पाप का अगर प्रायश्चित करें, रक्षित हो जाए ते बाला, तो यह बालक रक्षित हो, पुनः दीर्घायुषी भवेत् और फिर दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे। बिलो में पूर्व पापेन विकलो रोग पीड़िता, किंतु प्रायश्चित न करने से पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से विकल हो, रोग से पीड़ित हो और बार बार बाल्यावस्था में इसको आयु भय प्राप्त हो। दैव योगवश रक्षित होने पर भी आगे विकलांगता का योग प्रदर्शित हो। यद्यपि विविधोत्साही धनी मानी प्रतिष्ठिते कुले जातः प्रतापी स्यात्, पितामहस्तपोधन प्रशासनेधिकारी स्यात्, आयुक्तो सचिवोऽथवा बहुवित्ताधिकारी स्यात्, गृहवाहन संयुतः। यद्यपि हे शुक्र जी, बाल्यावस्था से ही यह बालक बड़ा ही उत्साही, बुद्धिमान और बड़ा ही कार्यकुशल हो, धनी मानी प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे, इसके पितामह अर्थात बाबा प्रशासन में अधिकारी हों, आयुक्त हों अथवा सचिव हों, बहुत वित्त के अधिकारी हों, नगर में गृह और वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करें, किंतु पितामह की भी आकस्मिक मृत्यु होने का योग बने। जनकश्चापि कर्मण्य साधु सेवी श्रमी तथा, अपने पिता भी बड़े कर्मण्य साधु सेवी और श्रमी हों। रक्षा भागे पदासीनो वेतनाय करोपि च, पिता प्रारंभ में रक्षा के कार्य में पदासीन हों और उत्तम वेतन का लाभ प्राप्त करें। तथास्तु दसवें मंद पितुरुद्योग मध्य के परिवर्तन कम योगम, सेवानिवृत्ति के पुनः यौने देशे कृतम वासम निर्माणम भवनाधिकम चोद्योगम कृतवान सत्यम विलंबेन महामते। किंतु पिता के स्थान पर अर्थात कुंडली के दसम भाव में शनिश्चर हैं, अतः पिता के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का योग बने। पिता अपनी सेवा से मुक्त होकर के यवन देश में चले जाएं, वहां पर जाकर के भवन निर्माण इत्यादि के कार्य में रत हों और उस उद्योग में धन का लाभ करें। प्रारंभ में किसी दूसरे के आश्रय में रह करके, धनिक के आश्रय में रह करके प्रतिष्ठान में वेतन का लाभ प्राप्त करें, किंतु हे शुक्र जी, विलंब से पिता की भाग्य वृद्धि का योग है। नवोद्योगम च संभवम, विलंब से पिता के द्वारा वहीं पर नवीन उद्योग किया जाए। प्रतिभू कार्यम सुनिर्माणम लौहास्त्र यांत्रिकोद्यमम प्रबंधनादिकम कार्यम पितुर्द्वारा च संभवम। हे शुक्र जी, उसी यवन देश में पिता के द्वारा ठेकेदारी का कार्य और लौह यांत्रिक कार्य, निर्माण का कार्य, भवन निर्माण का कार्य और प्रबंधन का कार्य किया जाए। कोश कीर्त्यादि वृद्धिश्च, और बहुत ही कोश और कीर्ति का लाभ प्राप्त हो। पितृव्यम च द्वयम सुखम पितु स्वसा सुखम विघ्नम, ग्रह योगानुसार पिता के दो भाई हों किंतु पिता को कोई बहन का सुख न प्राप्त हो। पितृव्यैकस्य शिक्षणे वेतनायम प्रकुर्वीत, पिता के एक भाई शिक्षा के कार्य से वेतन का लाभ प्राप्त करें। द्वितीय भेषजज्ञ का, और पिता के दूसरे भाई भेषज शास्त्र अर्थात आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता हों। प्रतापी मतिमान चैव, पिता के दोनों भाई
प्रतापी और बुद्धिमान हूँ, दारा पुत्रादिभिर्युतः, पत्नी और संतानादि सुखों से युक्त हूँ, मातुलैक सुखम योगम मातु स्वसाधरा सुखम, ग्रह योगानुसार इस बालक को एक मामा का सुख प्राप्त हो और एक मौसी का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। सुंदरी विदुषी माता पतिभक्ता प्रियम्बता, सुंदरी और विदुषी माता हो इस बालक की जो पतिभक्ता और प्रियम्बदा हो। तथास्तु पूर्व संस्कारात् बाले क्लेशम भयाधिकम, परंतु हे शुक्र जी, इस प्रकार बहुत उन्नतिशील, प्रगतिशील और धार्मिक परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी इस बालक को बाल्यावस्था में बड़ा ही कष्ट और ताप प्राप्त हो। यौवने विविधम क्लेशम, दैव योगवश बाल्यावस्था में रक्षित होने पर भी आगे युवावस्था आने पर इसको क्लेश प्राप्त हो और इसकी बुद्धि स्थिर न रहे। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् तस्याग्रे बदयाम्यहम्, प्रायश्चित्त करने से यह बालक रक्षित हो, अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम, नगांगुला यताकारं तन्मध्ये चाष्टगंधतः, शिवमूर्तिं सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि, निधाय संहिता साकं पूजनम खोटसादपि। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम रुद्रकम जपम, महामृत्युंजयम चैव अर्धलक्षम जपम चरेत। तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए और आयु रक्षा कारक दिव्य मंत्र का 50,000 संख्या में जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम, जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। जन्म से लेकर 12 वर्ष की अवस्था तक यह बालक गले में चांदी का चंद्रमा धारण करे। प्रदोषम जन्मदा धार्यम शिवार्चनम पितुर्यदा, इसके अतिरिक्त इसकी माता जब तक यह 12 वर्ष की अवस्था पूर्ण न कर जाए तब तक प्रदोष व्रत करे और पिता शिवार्चन करें। तदा बाधा खिला शांतिर लभते दीर्घ जीवनम, इस प्रकार का उपक्रम करने से, प्रायश्चित्त करने से बाधाएं शांत हों, तब इस बालक को दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त हो। राहोस्यैव दशायान्तु चोत्पन्नो जायते शिशु, हे शुक्र जी आगे ग्रह दशा के बारे में बता रहे हैं। राहु की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। मुनि चंद्रांतरम यावत शुभाशुभम द्वयम फलम, जन्म से लेकर 17 वर्ष की अवस्था तक इस राहु की दशा का प्रभाव रहे, इसमें शुभ और अशुभ दोनों फल प्राप्त हों। पूर्वार्धे विविधारिष्टम भयायु पूर्वपापतः, इस राहु की दशा का पूर्वार्ध 12 वर्ष की अवस्था तक रहे जो भयकारक है पूर्व जन्म के प्रभाव से। दुर्जयम क्रोगकम क्लेशम, पूर्व पापोस दशा के पूर्वार्ध में अनेकानेक दुर्जय रोग और कष्ट प्राप्त हो। दशायाश्चोत्तरार्धे तु द्वादशोर्धे महामते शुभम भाग्योदयम योगम, किंतु दशा के पूर्वार्ध में ही यत्न और प्रायश्चित किया जाए तो जब दशा का उत्तरार्ध प्रारंभ हो अर्थात 12 वर्ष की अवस्था के बाद का समय तो शुभ कारक रहे, भाग्योदय कारक रहे और उस समय मंगल कार्य घर में संपन्न हो और पिता के द्वारा उद्योग किया जाए, उद्यम किया जाए, धनमान का लाभ प्राप्त हो। मुनिचंद्रोर्धकम तात राम रामांतरावधिम, इस प्रकार 12 वर्ष की अवस्था से लेकर के 17 वर्ष की अवस्था तक राहु की दशा का उत्तरार्ध शुभ कारक रहे, इसमें इस बालक की विद्या की वृद्धि हो और 17 वर्ष की अवस्था के पश्चात से बृहस्पति की दशा प्रारंभ हो जो 33 वर्ष की अवस्था तक रहे। यावत्तु विविधम मोदम, यह दशा उन्नति कारक है।
स्वाध्यायम वर्धनम योगम वाणिज्यम गणितादिकम। इस बृहस्पति की दशा में इस बालक की विद्या की विशेष वृद्धि का योग बने। इस दशा में यह बालक वाणिज्य विषय का ज्ञान प्राप्त करे और गणित का अध्ययन करे, शिल्प शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करे और प्रबंधन शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने वाला हो। वित्ते प्रबंधने क्षेत्रे पदमान प्रलाभक। इस प्रकार वाणिज्यिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करके और प्रबंधन शास्त्र की उत्तम शिक्षा का लाभ प्राप्त करके युवावस्था में यह बालक वित्त और प्रबंधन के क्षेत्र में पद और मान का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। दंतांतरम लभेद दाराम सक्रे चेसान के थवा। 32 वर्ष की अवस्था में पूर्व अथवा ईशान कोण में इस बालक का विवाह संपन्न हो, अर्थात पत्नी का सुख प्राप्त हो। स्वभुजाय करी नारी पक्ष भ्रातृमती यदा। इसकी पत्नी भी धनोपार्जन करे और 2 भाइयों से युक्त हो। राम रामोत्तरार्धेण शनिश्चैव दशांतरे विजयम सर्व कार्येषु पुत्रैः सुख दर्शनम। हे शुक्र जी, 33 वर्ष की अवस्था तक बृहस्पति की दशा चले और 33 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शनिश्चर की दशा प्रारंभ हो। शनिश्चर की दशा में समस्त कर्मों में विजय प्राप्त हो, संतान वृद्धि हो। शनिश्चर की दशा में इस बालक को एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख मिले और पद में वृद्धि हो। मातृ पितृ वियोगंच। यह शनिश्चर की दशा 33 वर्ष की अवस्था से लेकर के 52 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा इस बालक के लिए उन्नति कारक है, किंतु इस दशा में इसके माता पिता का वियोग होने का योग है। दशायाश्चोत्तरार्धतः प्रजा स्वाध्याय वृद्धिश्च यात्रा योगम पुनः पुनः। इस शनिश्चर की दशा के उत्तरार्ध में संतानों की विद्या वृद्धि हो और यात्रा देशाटन का लाभ प्राप्त हो। दाराभीतिर प्रजाक्लेशम सुयत्ने किंतु रक्षणम। यद्यपि दशा के उत्तरार्ध में पत्नी को कष्ट प्राप्त हो, संतानों को भी कष्ट हो, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त होए। ग्रह तर्कांतरम यावत बुधस्यैव दशांतरे। 52 वर्ष की अवस्था के पश्चात से बुध की दशा चले, जो 69 वर्ष की अवस्था तक रहे। भाग्य वृद्धि गृहोल्लासम स्वभुजायम तथैव च। यह बुध की दशा बहुत उन्नति कारक व्यतीत हो, इसमें पुनः भाग्योदय हो, गृह में उल्लास हो। यह बालक बुध की दशा में भी धनोपार्जन करे। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम। इस बुध की दशा में संतानों का विवाह हो, पौत्र आदि का सुख मिले, देवता और तीर्थ का दर्शन हो। चाग्रे केतु दशा मध्य दारा शोकम तथैव च। किंतु 69 वर्ष की अवस्था के पश्चात से केतु की दशा चले। इस केतु की दशा के प्रारंभ में ही पत्नी का शोक हो। स्वायु भीतिस तथा रोग गृह विग्रह योगकम। इस दशा में अपनी भी आयु का भय हो, रोग से कष्ट प्राप्त हो, गृह विग्रह हो, कुल में नाना प्रकार का संघर्ष हो, पक्षाघातादिकम भयम। पक्षाघात का रोग शरीर में उपस्थित हो। बाहु सप्ते भयम स्वायु। इस प्रकार 72 वर्ष की अवस्था में आयु भय का योग बने। दैवेन यदि लंघनम। किंतु दैव योगवश इस अवस्था को अगर यह बालक पार कर जाए, राम सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, तो आगे 73 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः। मृत्यु के पश्चात अगला जन्म चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।